हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स में वो है लेंस। ठीक है ना। लेंस क्या होता है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। लेंस एक ऐसा मटेरियल है जो ट्रांसपेरेंट है, जिसके दोनों तरफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, जिनमें से एक तो कम से कम कर्व्ड होना चाहिए। तो लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसके दोनों तरफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, और उन दोनों सरफेस में से कम कोई एक जो सरफेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? मुड़ा हुआ होना चाहिए या फिर कर्व्ड होना चाहिए। तो देखिए डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ अपना, ठीक है ना, कि लेंस क्या है? अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ विच एटलीस्ट वन इज कर्व्ड। तो कम से कम एक सरफेस को यहाँ पे जो है वो कर्व्ड होना ही पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, लेंस जो होते हैं ना, अपन यहाँ पे थिन लेंस पढ़ते हैं। ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर थिन लेंस क्या है? थिन लेंस कुछ ऐसे लेंस होते हैं जिनकी जो चौड़ाई है ना, वो उनके रेडियस या फिर फोकल लेंथ या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस, इन सब पैरामीटर से बहुत छोटी होती है। तो थिन लेंस की क्या होगी? थिन लेंस की जो चौड़ाई होगी वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया या इमेज डिस्टेंस हो गया या उसकी फोकल लेंथ हो गया, इन सब के कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी, तो उनको अपन थिन लेंस कहते हैं। और हमारे सिलेबस में अपन थिक लेंस नहीं पढ़ते हैं, अपन सिर्फ और सिर्फ थिन लेंस पढ़ते हैं। ठीक है ना। अब लेंस दो टाइप के होते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लास 10th के रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ा हुआ है, ऑप्टिक्स एक चैप्टर था 10th में। अब लेंस दो टाइप के होते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। कन्वेक्स लेंस जो होते हैं उनकी क्या होती है? वो बीच में से थिक होते हैं। और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। और कनकेव लेंस बीच में से क्या होते हैं? पतले होते हैं। ठीक है ना। तो आइए अपन देखते हैं कन्वेक्स लेंस को। तो देखिए ये है कनकेव लेंस, है ना। कनकेव लेंस क्या होता है? सॉरी, ये है कन्वेक्स लेंस। ठीक है ना। कन्वेक्स लेंस में क्या होता है? जो सेंट्रल पोर्शन होता है, ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये क्या होता है? मोटा होता है। इसको कन्वेक्स लेंस के साथ साथ कन्वर्जेंट लेंस भी कहते हैं। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट इससे पार होने के बाद कन्वर्ज होती है। कन्वर्ज मतलब एक दिशा में जाके ऐसे करके मीट कर रही होती है, और डाइवर्ज मतलब एक दूसरे से दूर जाना। कन्वर्ज मतलब एक पास आना, और डाइवर्ज मतलब एक दूसरे के से दूर जाना। ठीक है ना। अब बेटा कन्वेक्स लेंस को भी अपन तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। डबल कन्वेक्स लेंस। डबल कन्वेक्स मतलब जिसके दोनों तरफ ये ऐसे करके मुड़े हुए होंगे। प्लानो कन्वेक्स लेंस मतलब जिसका एक सरफेस कम से कम क्या होगा? प्लेन होगा। ठीक है ना। और ये यहां से मुड़ा हुआ है, बीच वाला मोटा, तो ये बन गया अपना कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है कनकेवो कन्वेक्स। ठीक है ना। और अगर इस टाइप की शेप होगी तो अपन इसको बोलेंगे कनकेवो कन्वेक्स। नेक्स्ट, कनकेव लेंस को भी अपन तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो चलिए उनका भी डायग्राम देखते हैं। तो देखिए बेटा, ये है डायग्राम किसका? कनकेव लेंस का। कनकेव लेंस में ये जो सेंट्रल पोर्शन है ना, ये पतला होता है। ठीक है ना। एज के रेस्पेक्ट में ये जो सेंट्रल पोर्शन होता है ये क्या होता है? पतला होता है। ठीक है ना। इसको डाइवर्जेंट लेंस भी कहते हैं, क्योंकि रे ऑफ लाइट इससे गुजरने के बाद एक दूसरे से दूर जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। नेक्स्ट, इसको भी बेटा तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हो गया अपना डबल कनकेव लेंस। ठीक है ना। ये हो गया प्लानो कनकेव, एक तरफ इसका प्लेन है, और ये हो गया कन्वेक्सो कनकेव। ठीक है ना। तो ये तीन चीजें भी आपको याद होनी चाहिए कि कनकेव लेंस को अपन तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अगर अपन लेंस की बात करें, तो अगर हम लोग लेंस की बात कर रहे हैं तो लेंस में भी कुछ टर्म्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है ना। तो मान लीजिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये एक कन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा कन्वेक्स लेंस बन गया। ठीक है। ठीक है ना। कन्वेक्स लेंस में भी एक सेंटर होता है जिसको अपन ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए इसको ओ से डिनोट करते हैं, तो ये जो ओ है ना, इसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है ना। अब ऑप्टिकल सेंटर की खास बात यह है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो इस ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही होगी वो अनडेविएटेडली पास हो जाएगी, मतलब उसमें कोई भी डेविएशन नहीं आएगा। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो वो बिना मुड़े क्या होगी? गुजर जाएगी। ठीक है ना।
इसको थोड़ा सा पतला बना लेते क्योंकि अपन को और भी डायग्राम्स बनाने हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसके अंदर लेंस के अंदर 2 फोकस होते हैं और 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, ठीक है ना। 2 फोकस होते हैं और 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं बेटा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। अब बोलोगे सर इसके अंदर 2 रेडियस ऑफ क्यों है, R1 R2 आपने क्यों लिखा है, ठीक है ना। R1 R2 लिखने का ये कारण है कि आप सबसे पहले समझो कि ये लेंस बनता कैसे है, ठीक है ना, कि ये लेंस बनता कैसे है। अगर अपन देखें, मान लेते हैं बेटा यहाँ पे एक स्फीयर रखा गया है, ठीक है ना, और मान लेते हैं कि यहाँ पे एक इस तरीके से स्फीयर बनाया जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से एक स्फीयर बनाया जाता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है ना, यही हमारी कन्वेक्स लेंस है, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये जो लेंस है ये 2 स्फीयर के पार्ट है। मान लीजिए यहाँ पे हमने इसको R1 मान लिया है और यहाँ पे हमने इसको R2 मान लिया, ठीक है ना। इक्वी कन्वेक्स लेंस भी एक टाइप की लेंस होती है जिसमें R1 और R2 का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। और हम लोग जनरली जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, अगर आप नीट या जेई मेंस या फिर जेई एडवांस तक भी देखो, तो अपन ज्यादातर इक्वी कन्वेक्स और केव की बात करते हैं, जहां पे R1 R के बराबर होता है, R2 भी R के बराबर ही होता है। बट हम बहुत ही जनरल केस की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने R1 और R2 यहाँ पे ले लिया है, ठीक है ना बेटा। इसलिए मैंने यहाँ पे R1 और R2 लिया और आपको समझ में आ गया ना लेंस कैसे बनता है। ये एक स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर है ना। ये स्फीयर का जो रेडियस होगा ना, ये जो लाल वाले का रेडियस यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो ये वाला हिस्सा हमारा, ये हिस्सा हमारा, अगर अपन इसको एक बार और हम बनाते हैं थोड़ा बड़ा करके, फिर इसको रब कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये मेरे काम का यहाँ पे नहीं है। अगर हम इसको एक बार और बनाते हैं यहाँ पे, तो देखो अपन ने इस तरीके से बना लिया, ठीक है ना, है ना। ये मेरा मान लीजिए कि स्पीयर 2 है और ये मेरा मान लीजिए स्पीयर 1 है, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर अपन हमारे ऊपर वाले डायग्राम से बात करें तो अपन इसको स्पीयर नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको स्पीयर नंबर 1 मान लेते हैं। अब ध्यान दो, तो काला वाला स्पीयर नंबर 1 है, तो इसका रेडियस कहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। इसका रेडियस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा R1। तो R1 किसका पार्ट है, R1 ये काले वाले स्पीयर का पार्ट है, तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे R1 लिखा था, ठीक है ना। अब अगर आप लाल वाले स्पीयर की बात करोगे तो मान लीजिए ये स्पीयर S2 है। स्पीयर S2 का रेडियस कहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा R2। तो ये जो लाल वाला स्पीयर है ये मेरा R2 है, ठीक है ना। तो हमारे ऊपर वाले अगर अपन डायग्राम में बात करें, अगर हमारे ऊपर वाले डायग्राम में बात करें, तो ये जो R1, ये जो ये वाला स्पीयर है ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, तो R1 कुछ यहाँ पे आएगा। और ये जो R2 है ना, ये वाले स्पीयर की बात करें तो R2 कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। अब इसके 2 फोकस होते हैं, ठीक है ना। एक होता है प्रिंसिपल फोकस, एक होता है सेकेंडरी फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है ना, ये जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइन पार हो रही है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। या फिर यहाँ पे जो सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर को जो मिलाने वाली लाइन होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है ना। अब हमेशा याद रखना है कि जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, वो हमेशा कहां से पास होगी, वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से पास होगी या फिर फर्स्ट फोकस से पास होगी। किससे पास होगी बेटा, वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से पास होगी या फिर वो फर्स्ट फोकस से पास होगी। तो ये जो है इसको हम अपना F1 मान लेते हैं और ये मेरा है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। ये मेरा हो गया प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। तो जब भी रे ऑफ लाइट, और अपन जब भी फोकस की बात करेंगे तो अपन हमेशा, अगर कहीं भी फोकस लिखा हो, मान लीजिए कहीं भी फोकस लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे F1 की ही बात की जा रही है। तो प्रिंसिपल फोकस वो फोकस है जहाँ पे रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आती है तो वो कहाँ मीट करेगी, प्रिंसिपल फोकस में मीट करेगी, ठीक है ना। और ये जो दूसरा वाला फोकस हो जाएगा वो हमारा सेकेंडरी फोकस हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर भी साइन कन्वेंशन वही होगा, ठीक है ना।
कि इसके अंदर साइन कन्वेंशन क्या होगा कि ये जो ऑप्टिकल सेंटर होगा ये मेरा ओरिजिन की तरह काम करेगा। तो जैसे कि हमने सीखा था कि रे ऑफ डायरेक्शन में पॉजिटिव और उसके ऑपोजिट में नेगेटिव। तो रे ऑफ डायरेक्शन इस तरफ है, तो रे ऑफ लाइट कहाँ है, इस तरफ है। तो ये वाला हिस्सा मेरा पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला हिस्सा मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपने को यहाँ पे ये पता लग गया कि फोकस ऑफ लेंस इज पॉजिटिव, ठीक है ना। फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमेशा याद रखना कि कन्वेक्स लेंस का जो फोकस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यही वाला डायग्राम अगर हम कनकेव लेंस के लिए बनाए, तो अगर हम लोग कनकेव लेंस के लिए बनाते हैं तो ये वाला मान लीजिए हमारा कनकेव लेंस हो गया। इसका भी एक ऑप्टिकल सेंटर होगा, इसका भी क्या होगा, एक ऑप्टिकल सेंटर होगा जहां से हम लोग हमारी प्रिंसिपल एक्सिस को बना देंगे। तो ये हो गया मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। अब यहां से जो भी रे ऑफ लाइट आएगी, यहां से जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, अब ये कैसा लेंस होता है, ये डाइवर्जिंग लेंस है। तो यहां से रे ऑफ लाइट एक दूसरे से दूर दूर चल जाएगी। कैसी चल जाएगी, एक दूसरे से दूर चल जाएगी। तो ऐसा महसूस होगा कि ये रे ऑफ लाइट यहां पे आके मीट कर रही है, कि ये रे ऑफ लाइट यहां पे आके मीट कर रही है, ठीक है ना। तो ये वाला हिस्सा मेरा पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला हिस्सा मेरा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। सो वी विल राइट प्रिंसिपल फोकस या सिर्फ फोकस ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। तो फोकस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहां रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस पे मीट करती है, या अपीयर होता है कि फोकस से मीट हो रही, फोकस पे मीट हो रही है। ये रियलिटी में मीट करेगी तो कन्वेक्स लेंस। और अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है या ऐसा आपको लग रहा है कि ये रे ऑफ लाइट फोकस में मीट की होगी, वहां रियलिटी में मीट नहीं कर रही, ऐसा लग रहा है कि ये मीट कर रही है, अगर लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, कनकेव लेंस हो जाएगा, ठीक है ना। कनकेव लेंस हमेशा नेगेटिव होगा और कन्वेक्स लेंस का फोकस हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पता लग गई यहाँ पे। तो फोकस वो पॉइंट है, सो फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस such that if the rays which are parallel to the principal axis they meet at focus or they appear to meet at focus। अगर meet at focus होगा तो convex, अगर appear to meet at focus होगा तो concave, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ रे डायग्राम्स है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो आइए वो कुछ रे डायग्राम्स अपन देख लेते हैं। तो आइए बच्चों कुछ रे डायग्राम कर लेते हैं। हालांकि हमने पहले क्लास 10th में किए हुए हैं बट स्टिल देखो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है ना। इमेज कहाँ बनेगा, प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा। जैसे कि ये वाला डायग्राम हमें बनाया था, यही तो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन को बताता है, ठीक है ना। तो जब भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा, तो कन्वेक्स लेंस के लिए जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, फोकस बनेगा। कैसा बनेगा, रियल बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा, है ना, पॉइंट साइज का बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि कन्वेक्स लेंस का जो भी डायग्राम होगा ना वो कनकेव मिरर की तरह होगा। कन्वेक्स लेंस का जो भी डायग्राम होगा वो कनकेव मिरर की तरह होगा और कनकेव लेंस का जो भी डायग्राम होगा वो कन्वेक्स मिरर की तरह होगा, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। देखो जब ऑब्जेक्ट 2f के पीछे है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2f के पीछे है, ठीक है ना। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा 2f के पीछे होगा तो जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, f और 2f के बीच में बनेगा। जैसे कि अगर आप हमारा कनकेव मिरर को याद करो, अगर आप कनकेव मिरर को याद करो तो ये फोकस होता था और ये सेंटर होता था। तो अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे होता था तो इमेज कहाँ बनता था, सी और एफ के बीच में बनता था, है ना। यहाँ पे जो सेंटर ऑफ का कर्वेचर होता है वही 2f के बराबर होता है, ठीक है ना। मिरर की बात करें तो देखो जब 2f से पीछे हो रहा था तो जो इमेज बन रही थी वो कहाँ पे बन रही थी बेटा, सी और एफ के बीच में बन रही थी या f और 2f के बीच में बन रही थी। देखो यहाँ पे भी वही चीज है, बस यहाँ पे वो जो इमेज बन रही है वो अदर साइड ऑफ द लेंस बन रही है और यहाँ पे जो इमेज बन रही थी मिरर के लिए वो सेम साइड ऑफ द मिरर बन रही थी, ठीक है ना। बस यही डिफरेंस आ रहा है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम ही आपको मिलेगा। तो देखिए जब जो
ऑब्जेक्ट है वो 2f के पीछे है, तो इमेज कहाँ बन गया, f और 2f के बीच में बन गया। इमेज कैसी बनी, छोटी बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी। वहाँ पे याद कीजिए जब ऑब्जेक्ट सी में होता था तो इमेज भी सी में बनती थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2f में है तो इमेज भी 2f में बना है। रियल, सेम साइज एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड वगैरह मतलब सब कुछ सेम, मैग्निफिकेशन नेगेटिव, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 मतलब सेम साइज, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 मतलब बड़ा, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 मतलब छोटा। ये सारी चीजें वहाँ पे सारी चीजें ये सारी सेम है। अब देखो ऑब्जेक्ट 2 और f के बीच में आ गया तो बड़ा बनेगा और पीछे बनेगा, तो देखो बड़ा बना और पीछे बना, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, अगर ऑब्जेक्ट f पर लाई करता है, ये कौन सा फोकस है बेटा, ये प्रिंसिपल फोकस नहीं है, ये सेकंड फोकस है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे हम आपको एक और डायग्राम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे जो हमने डायग्राम बनाया था, यहाँ पे हमने सिर्फ f1 बनाया है। बहुत सारी बुक्स में देखोगे यहाँ पे f2 भी लिखा होता है, बहुत सारी बुक्स में यहाँ पे f2 भी लिखा होता है, ठीक है ना। तो वो वाला हिस्सा भी हम कर देते हैं। तो देखो क्या होता है, जो कन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है ना, अगर कोई भी अगर यहाँ पे सेकंड फोकस में, ठीक है ना, इसके दो दो फोकस होते हैं, ठीक है ना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेकंड फोकस में है तो उससे जो भी रे ऑफ लाइट निकलती है वो कैसी चल जाती है, पैरेलल चल जाती है। कैसी चल जाती है, पैरेलल चल जाती है। तो देखिए यहाँ से भी जो रे ऑफ लाइट निकली वो कैसे चल जाएगी, पैरेलल में चल गई, और वो कहाँ पे मीट करिए, इनफाइनाइट पे मीट करिए, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर रखा होगा तो जो इमेज बनेगी वो इनफाइनाइट पर बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, रियल बनेगी और एनलार्ज बनेगी, ठीक है ना। सॉरी, रियल बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे हमेशा याद रखना कि ये जो कनकेव मिरर है ना, सॉरी, ये जो कन्वेक्स लेंस है और कनकेव मिरर, ये दोनों ही वर्चुअल इमेज बनाते हैं, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है। वर्चुअल इमेज जो हमेशा होती है वो सीधी बनती है, ठीक है ना। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है ना। और अगर आप कन्वेक्स लेंस या कनकेव मिरर की बात करो तो इसकी जो वर्चुअल इमेज बनती है ना वो एनलार्ज बनती है, और अगर आप कनकेव लेंस की बात करो तो इसकी जो इमेज बनती है वो छोटी बनती है। अगर आप कन्वेक्स मिरर की बात करो, अगर आप कन्वेक्स मिरर को याद करते हो तो उसके लिए जो मिरर बनती है, उसके लिए जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है और छोटी बनती है। तो अगर वर्चुअल या अगर कभी भी इमेज जो हो वो सीधी बने, अगर इमेज कभी भी सीधी बने, ठीक है ना, अगर इमेज कभी भी सीधी बन रही है और अगर वो बड़ी बन रही है तो लेंस की बात की जाएगी तो कन्वेक्स लेंस होगी। अगर इमेज कभी भी सीधी बन रही है और इमेज कभी भी बड़ी बन रही है, अगर मिरर की बात की जाएगी तो हमेशा कनकेव मिरर होगा। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस, इन दोनों का डायग्राम क्या होता है, साथ साथ में चलता है, एक ही तरीके का होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर इमेज वर्चुअल बनी और इरेक्ट बनी, देखो वर्चुअल की तो इरेक्ट होगी, टेंशन ही भूल जाओ। अगर इमेज सीधी बनी और अगर बड़ी बनी तो याद रख लेना कि यहाँ पे लेंस की बात की जा रही है तो कन्वेक्स, मिरर की बात की जा रही है तो कनकेव। अगर इमेज सीधी बनी, सीधी बनेगी तो वर्चुअल होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर इमेज सीधी बनी और छोटी बनी तो लेंस के लिए जो बात की जा रही है वो है कनकेव, और मिरर की जो बात की जा रही है वो है कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस एक साथ चलते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर एक साथ चलते हैं। अगर इमेज सीधी तो वर्चुअल होगी, बड़ी तो कन्वेक्स, छोटी तो कनकेव, याद रहेगा, है ना। और वर्चुअल बनेगी इसका मतलब बेटा रियलिटी में मीट नहीं की, तो ये पीछे ही बनी, ठीक है ना, नेगेटिव में, है ना। ये सारे, और इन सब चीजों में ये वाला साइड पॉजिटिव है तो ये वाला साइड पॉजिटिव है तो रियल इमेज मतलब पॉजिटिव, ये वाला साइड पॉजिटिव है, ठीक है ना, क्योंकि रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। ये वाला साइड पॉजिटिव है, यहाँ पे भी ये वाला साइड पॉजिटिव है। और वर्चुअल अगर इमेज बनती है तो लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस को नेगेटिव आना पड़ेगा क्योंकि ये वाला साइड क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। और कन्वेक्स लेंस के लिए तो डायग्राम बहुत इजी है। इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, सीधी बनेगी, वर्चुअल बनेगी,
और सेम साइड बनेगी, मतलब जो इमेज डिस्टेंस आनी चाहिए वो नेगेटिव आनी चाहिए, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होता ही होता है, ठीक है ना बेटा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे रे डायग्राम आपको घर में खुद से बनाने हैं डायग्राम में, तभी चीज़ें एक्चुअली क्लियर हो पाएंगी, वरना क्लियर नहीं हो पाएंगी। एक और हम आपको रे डायग्राम यहाँ पे कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे कनकेव लेंस का एक और रे डायग्राम हम बना देना चाहते हैं। इसके भी दो फोकस होते हैं, एक तो प्रिंसिपल फोकस होता है और एक सेकेंड फोकस होता है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल फोकस का तो आपको समझ में आ गई है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आएगी तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस पे मीट करिए, ठीक है ना। अपन इस पे बात नहीं करेंगे अभी, अपन बात करेंगे सेकेंड वाले फोकस के ऊपर। अच्छा, अब सेकेंड फोकस क्या होता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है ना, ठीक है ना, अगर अपन यहाँ पे देखे है ना कि अगर कोई रे ऑफ लाइट यूं आई और लेंस से टकराने के बाद पैरेलल हो गई, क्या हो गया, लेंस से टकराने के बाद पैरेलल हो गई, तो वो जहां मीट करते हुए महसूस होगी वो हो जाएगी सेकेंड फोकस, ठीक है ना। और प्रिंसिपल फोकस क्या है, एक बार और आपको याद दिला दें कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है तो वो जहां पे मीट होती हुई महसूस होगी उसको अब हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। और फोकस मतलब अपन हमेशा प्रिंसिपल फोकस ही लेंगे। तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए कि मान लो क्वेश्चन आ गया कि कोई रे ऑफ लाइट आई और कनकेव मिरर से गुजरने के बाद वो पैरेलल होगी, इसका मतलब वो रे ऑफ लाइट अगर मिरर नहीं, अगर ये अगर ये कनकेव लेंस नहीं होता, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आई और कनकेव लेंस से गुजरने के बाद वो पैरेलल होगी, इसका मतलब अगर यहाँ पे कनकेव लेंस नहीं होता, अगर यहाँ पे कनकेव लेंस नहीं होता तो ये लाइट ऐसा महसूस होता कि यहाँ पे आके मीट कर रही है, और इसी को अब हम बोलते हैं सेकेंड फोकस। और फोकस का केवल F1, और कनकेव लेंस के लिए फोकस कैसे होता है, नेगेटिव होता है, और कन्वेक्स लेंस के लिए फोकस कैसे होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा अपन दो फॉर्मूले की बात करेंगे, एक बात करेंगे थिन लेंस फॉर्मूला और एक फॉर्मूले की बात करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अगेन हम आपको याद दिला दें कि डेरिवेशन जो भी होगा पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद लास्ट वाला जो वीडियो होगा दैट विल बी कंप्लीटली डेडिकेटेड टू डेरिवेशन। यहाँ पे अपन फॉर्मूला देखेंगे और उसके साथ साथ क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना बेटा। तो आइए सबसे पहले लेंस मेकर्स फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। आइए बच्चों लेंस मेकर्स फॉर्मूला देख लें। देखो लेंस मेकर्स फॉर्मूला में क्या है, ये जो लेंस है ना, ये जिस मीडियम से बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। लेंस जिस मीडियम से बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। दोबारा, लेंस जिस मीडियम से बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और लेंस को जिस मीडियम में रखा गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। तो लेंस, मान लीजिए लेंस को पानी में डुबा दिया गया, तो पानी का ये लेंस के चारों पानी है, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे μ1 है। एक बार और हम आपको बता देते हैं ये R1 और R2 क्या है। ये जो R1 है ना, ये अपने मैंने ऐसे यहाँ पे बना के रखा हुआ था, लेकिन हम एक बार और बना देते हैं जिससे कि चीज़ें क्लियर हो जाए। मान लीजिए बेटा पहले ऐसे करके एक स्फीयर था, ठीक है ना, इस स्फीयर का सेंटर C1 था और इसको मैंने R1 नाम दे दिया। अब अच्छा R1 क्या है, R1 है ये सेंटर से लेके ये दूरी, ये R1 है, ठीक है ना। तो R1 इस तरफ लाई करता है। अपन ने एक और स्फीयर ले लिया ऐसे करके, और इसका जो सेंटर है ये C2 है। तो सेंटर से लेके ये जो दूरी दूरी होगी ना, ये होगी R2। तो ये वाला जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस, ठीक है ना, ये जो हम ऐसे करके, ये जो सरफेस है, ये जो हम ग्रीन रंग से बना रहे हैं, ये मेरा R2 है, और ये जो सरफेस ऐसे करके रेड रंग से बन रहा है, ये मेरा सरफेस R1 वाले स्फीयर का है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता नहीं चाहिए कि R1 जो होगा
वो यहाँ पे आएगा C1, और ये जो R2 होगा ये ऐसे करके डॉट 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 करके एक सर्कल बनेगा, ये यहाँ पे C2 आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो लेंस मेकर्स जो फार्मूला होता है, लेंस मेकर्स फार्मूला एक्चुअली लेंस की फोकल लेंथ को फाइंड करने के लिए होता है, और फोकल लेंथ मतलब अपन हमेशा प्रिंसिपल फोकस की आप बात कर रहे हैं। तो 1/f बराबर क्या होता है बेटा, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, यहाँ पे हो जाएगा 1/r1 - 1/r2, क्या हो जाएगा 1/r1 - 1/r2, हो गया अपना लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अगर आप बाहर वाले मीडियम को एयर मान लो तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, तो फोकल लेंथ इन एयर हो जाएगा μ-1। म्यू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेंस का, मतलब लेंस जिस मीडियम से बना है, और ये हो गया 1/r1 - 1/r2, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया लेंस मेकर्स फार्मूला। इसके बाद एक और फार्मूला करेंगे अपन लेंस फार्मूला, लेकिन एक्चुअली वीडियो बड़ा बन गया, 25 मिनट से ज़्यादा बन गया, तो अपन जो लेंस फार्मूला होगा उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।